संस्कृत शिक्षणे भवतीनां च हार्दिकं स्वागतम् अभिनंदनम्। षष्ठी कक्षायाः पंचमः पाठः। पाठस्य नाम अस्ति वृक्षाः। प्रिय छात्राः, अद्य वयम् अस्य पाठस्य अध्ययनं करिष्यामः। यह पाठ एक गीत के रूप में दिया गया है। आज हम लोग इस गीत को गाएंगे भी। इस गीत को गाकर मैं आपको सुनाता हूं, परंतु सबसे पहले हम वृक्षों के महत्व के बारे में जान लें। इस धरती पर वृक्षों के कारण ही जीवन संभव हुआ है। हम वृक्ष के बिना जीवित नहीं रह सकते। वृक्ष जीवन का आधार है। वृक्ष ही प्राण देता है, प्राण वायु देता है। तो आइए इसके और भी महत्व को जानते हैं। पेड़ों को हरा सोना भी कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत मूल्यवान संपदा है। धरती पर जीवन प्रदान करने वाली ऑक्सीजन और पानी प्रदान करने वाला मुख्य साधन पेड़ ही है। हमारे जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं में पेड़ों का बड़ा महत्व है। जितने अधिक पेड़ होंगे, पर्यावरण उतना ही अधिक शुद्ध होगा, पवित्र होगा, आनंददायक होगा, प्राणदायी होगा। इसलिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। वृक्ष से जंगल का निर्माण होता है। वृक्ष वन का निर्माण करते हैं और वन प्राणियों की रक्षा करता है। वन से प्राणियों की रक्षा होती है, प्राणियों से वन की रक्षा भी होती है। अत्यंत ही सुंदर वन प्रदेश होता है। आप किसी उद्यान में जाइए जहां पर पेड़ हैं और उसके नीचे खेलिए तो आपको बड़ा ही आनंद आएगा। जैसा कि आप इस चित्र में देखते हैं, बच्चे बड़े आनंद के साथ खेल रहे हैं। लोग वहां पर विहार करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, क्योंकि वहां पर प्राणदायी प्राणवायु शुद्ध हवा वहां पर मिलता है और बड़ा ही आनंद का अनुभव होता है। जब आप किसी वन प्रदेश में जाएंगे तो एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होगी। आपको जाकर देखिए। जंगल के बारे में, पेड़ के बारे में एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है। इस श्लोक को सुनिए और यथावसर इस गीत को, इस श्लोक को आप दूसरे को सुनाइए भी। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम्। इस श्लोक का तात्पर्य है कि परोपकार के लिए ही वृक्ष फल देते हैं, नदियां परोपकार के लिए ही बहती है और गाय परोपकार के लिए ही दूध देती है। यह शरीर भी परोपकार के लिए ही है। वृक्ष स्वयं अपना फल नहीं खाते, नदियां स्वयं अपना जल नहीं पीती। वह परोपकार के लिए है। परोपकार अर्थात दूसरे के उपकार के लिए, दूसरे के सुख के लिए, दूसरे के आनंद के लिए। जीवन परोपकार के लिए ही होना चाहिए। स्वार्थ के लिए तो तुच्छ लोग जीते हैं। जो महान होते हैं वो अपना जीवन दूसरे पर न्योछावर कर देते हैं। वृक्ष की तरह, जैसे वृक्ष अपना सब कुछ न्योछावर कर देता है। वृक्ष के पास से कोई निराश नहीं होता। आप कभी वृक्ष के पास से निराश होकर लौट ही नहीं सकते। आपको फल मिलेगा, छाया मिलेगी, कुछ ना कुछ जरूर देता है।
आज हम लोग इस पाठ का अध्ययन करते हैं और इस गीत को भी गाते हैं। तो आइए इस गीत को गाते हैं, आप लोग भी गाइए और बार बार अभ्यास कीजिए, बड़ा ही आनंद आएगा और प्रेरणा भी मिलेगी। और इस गीत को सुनने के बाद मैं आशा करता हूँ कि आप अपने आसपास एक वृक्ष जरूर लगाएंगे। अगर आपके आसपास कोई स्थान है पेड़ लगाने का, तो आप जरूर इस पेड़ को लगाइए, जिससे ये प्रकृति हमारी रक्षा करे। वने वने निवसन्तो वृक्षा, वने वने निवसन्तो वृक्षा, वनं वनं रचयन्ति वृक्षा, वनं वनं रचयन्ति वृक्षा। हर जंगल में वृक्ष निवास करते हैं, सभी वृक्ष मिलकर जंगल का निर्माण करते हैं। वनं वनं रचयन्ति वृक्षा, शाखादोलासीना विहगा, तैः किमपि कूजन्ति वृक्षा, शाखादोलासीना विहगा, तैः किमपि कूजन्ति वृक्षा। पक्षी वृक्ष की डाली पर बैठकर कूजते हैं, कलरव करते हैं। तैः किमपि कूजन्ति वृक्षा, वने वने निवसन्तो वृक्षा, पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, साधुजना इव सर्वे वृक्षा, पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, साधुजना इव सर्वे वृक्षा। वृक्ष पवन और जल पीते हैं। वृक्ष सज्जन के समान होते हैं, जो अपना सब कुछ दूसरे पर न्योछावर करते हैं, दूसरों को प्रदान कर देते हैं। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, साधुजना इव सर्वे वृक्षा, वने वने निवसन्तो वृक्षा, स्पृशन्ति पादैः पातालं च, नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा, स्पृशन्ति पादैः पातालं च, नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। अपने पैरों से पाताल और माथे पर आकाश का स्पर्श, माथे से आकाश का स्पर्श करते हैं ये वृक्ष। नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा, वने वने निवसन्तो वृक्षा, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बम्, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। वृक्ष अपना प्रतिबिंब जल में देखते हैं। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, वने वने निवसन्तो वृक्षा, वनं वनं रचयन्ति वृक्षा, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं, कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा। छाया रूपी चटाई फैलाकर वृक्ष अतिथियों का सत्कार करते हैं। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं, कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा, वने वने निवसन्तो वृक्षा, वनं वनं रचयन्ति वृक्षा, वने वने निवसन्तो वृक्षा, वने वने निवसन्तो वृक्षा, वनं वनं रचयन्ति वृक्षा। धन्यवाद। चलिए आइए अब इस गीत के अर्थ को समझते हैं।
वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः। वृक्ष हर वन में निवास करते हैं। वने वने अर्थात प्रत्येक वन में निवास करते हैं। वृक्षाः वनम वनम रचयन्ति, वृक्ष वन वन का निर्माण करते हैं, हर जंगल का निर्माण करते हैं। वृक्ष जंगल, वृक्षों से जंगल का निर्माण होता है। वृक्ष जंगल में निवास करते हैं। शाखा दोला शीना विहगाः तैह किमपि कूजन्ति वृह। इस गीत में विहगाः प्रयोग किया गया शब्द। विहगाः, शाखा दोला सीना विहगाः। विहग मतलब पक्षी, खग मतलब विपक्षी, गगनचर का अर्थ भी पक्षी होता है। इस गीत में विहग शब्द पक्षी के लिए प्रयोग किया गया और जो बहुवचन में विहगः, विहगौ, विहगाः इस प्रकार रूप बनेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और वृक्ष का रूप चलता है वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः। और ये सारे बहुवचन हो गए। इस प्रकार कूजन्ति भी बहुवचन हुआ। कूजति, कूजतः, कूजन्ति ये क्रिया बोलते हैं इसको, ये धातु रूप है। पक्षी शाखा पर बैठकर, झूला पर बैठकर, शाखा रूपी झूला पर बैठकर, आसीन होकर, आसीन मतलब उस पर बैठकर कूजन करते हैं। कूजन्ति, कूजन करते हैं। पक्षियों की आवाज को कूजन कहते हैं। पक्षी कूजति, पक्षिणः कूजन्ति, विहगाः कूजन्ति। यहाँ पर इस वाक्य में आसानी से आप वाक्य बनाएंगे, विहगाः कूजन्ति। कुत्र कूजन्ति? शाखादोला सीना कूजन्ति, शाखादोला विहगाः कूजन्ति। पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षा। जिस तरह हम लोग खाना खाते हैं, हमें ताकत मिलता है, ऊर्जा मिलती है और हम अपने दैनिक काम को कर सकते हैं, उसी प्रकार वृक्ष को भी जीने के लिए, उसके बढ़ने के लिए ताकत की जरूरत होती है। वो ताकत वो कहाँ से लाते हैं? वो भोजन कहाँ से बनाते हैं? वो भोजन बनाते हैं पवन से, जल से। इसीलिए वृक्ष पीते हैं जल। वृक्षाः, यहाँ पर देखिए, वृक्षाः जलम पिबन्ति, वृक्षाः जलम पिबन्ति, वृक्षाः पवनम पिबन्ति। पिबन्ति पवनम जलम संततम, निरंतर जो है ये पवन पीते हैं, जल पीते हैं। पवन मतलब यहाँ पे हवा। हवा में क्या पीते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो पीना क्या हो गया? उसका ग्रहण करना हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा देता है, ऑक्सीजन प्राण वायु देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, जो मनुष्य के लिए हानिकारक है। तो पिबन्ति पवनम जलम संततम, और जल पीते हैं निरंतर संततम। साधु जना इव सर्वे वृक्षा, और वृक्ष सज्जन की तरह होते हैं। साधु का अर्थ होता है सज्जन, अच्छे लोगों को कहते हैं साधु। तो जो दूसरों के लिए जीते हैं, जो दूसरों के हित में काम करते हैं, वे साधु होते हैं। साधु मतलब सज्जन लोग। सज्जन लोग हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं। तो पेड़ की तरह साधु होते हैं। साधु पेड़ की तरह ही होते हैं। साधु जना इव, सज्जन की तरह वृक्ष होते हैं। वृक्ष कैसे होते हैं? साधु जना इव। इव शब्द जो है एक अव्यय है,
स्पृशन्ति पादैहि पातालं च नभः शिरसु वहन्ति वृक्षा। वृक्ष अपने पैर से पाताल और माथे पर आकाश को वहन करते हैं, ढोते हैं। पैर से पाताल छूते हैं, यहाँ स्पृशन्ति शब्द है, स्पृशन्ति स्पर्श करते हैं, छूते हैं। और नभः शिरसु आकाश को, नभ मतलब आकाश, शिरसु माथे पर, वहन्ति ढोते हैं। इस तरह परिकल्पना है कवि के द्वारा कि वृक्ष पैर से पाताल और माथे से आकाश को ढोते हैं। यहाँ पे दो क्रियापद है, एक है स्पृशन्ति और दूसरा है वहन्ति। ये दोनों क्रियापद है। इसके रूप किस तरह चलेंगे? वहति, वहतः, वहन्ति, स्पृशति, स्पृशतः, स्पृशन्ति। इस तरह रूप चलते हैं। तो प्रश्न क्या क्या बन जाएंगे? वृक्षाः कुत्र नभः वहन्ति शिरसु, वृक्षाः कैः पातालं स्पृशन्ति पादैः। चरण को कहते हैं पाद, पैर। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। पयो मतलब जल, पयो मतलब जल और दर्पण मतलब आईना। स्वप्रतिबिंबम अपना प्रतिबिंब, कौतुकेन जिज्ञासा पूर्वक, पश्यन्ति देखते हैं वृक्षा। वृक्ष पयोदर्पण में अर्थात पानी रूपी दर्पण में, पानी के आईने में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, अपनी प्रतिच्छाया देखते हैं। और कैसे देखते हैं? कौतुकेन, कौतुक पूर्वक देखते हैं। यहाँ पर क्रियापद क्या है? पश्यन्ति। पश्यन्ति का अर्थ होता है देखते हैं। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, इस तरह रूप चलता है। वृक्षाः पश्यन्ति, वृक्ष देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रतिबिंब देखते हैं। कहाँ देखते हैं? पयोदर्पण में देखते हैं। कैसे देखते हैं? कौतुक से देखते हैं। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। वृक्ष अतिथियों का सत्कार करते हैं। कैसे करते हैं? अपनी छाया रूपी संस्तरण को फैलाकर। संस्तरण का अर्थ है यहाँ पर चटाई। ये संस्तरण है उसका। वृक्ष के पास किस तरह का संस्तरण है? संस्तरण मतलब समझ लीजिए, संस्कृत में कहते हैं उसको चटाई। जब अतिथि आपके घर में आते हैं तो आपको बैठने के लिए देना पड़ता है। आप उसे बिठाते हैं, सोफा पे बिठाते हैं, कुर्सी पे बिठाते हैं, टेबल पे बिठाते हैं, कुर्सी पलंग पर बिठाते हैं, कहीं तो बिठाते हैं। उसका सत्कार करने के लिए आप बिठाते हैं। तो पेड़ के पास अगर कोई जाएगा तो वो कहाँ पर बिठाएगा और कैसे बिठाएगा? तो पेड़ जो है अपनी छाया रूपी संस्तरण से अतिथि का सत्कार करते हैं, उसको छाया प्रदान करते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं। वृक्ष की छाया बहुत ही शीतल होती है। वो अपनी शीतल छाया को फैलाकर, यहाँ पर प्रसार्य शब्द आया, प्रसार्य अर्थात फैलाकर। यहाँ पर बड़ा शब्द आपको लग रहा होगा स्वच्छाया संस्तरणम। इसमें 2-3 शब्द है। स्व अपना, छाया। स्व और छाया को मिलाने से स्वच्छाया बन गया और संस्तरण। कुर्वन्ति सत्कारम, सत्कार करते। समझ में आया? अब मूल्यांकन। एक शब्द में उत्तर देना है आपको। अगर परीक्षा में ये गद्यांश, ये पद्यांश अगर दिया जाए तो आपको यहाँ पर एक पद में उत्तर लिखना है। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधु जना इव सर्वे वृक्षाः स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरसु वहन्ति वृक्षाः। वनम के रचयन्ति, वन कौन बनाते हैं? वृक्षाः। वृक्षाः किम पिबन्ति, क्या पीते हैं? वृक्षाः पवनम जलम पिबन्ति या जलम पिबन्ति, दोनों में से कोई एक लिखिए। वृक्षाः कैः पातालम स्पृशन्ति, वृक्षाः कैः, यहाँ पे इसका राइमिंग वर्ड ढूंढिए। कैः,
वृक्षाः कैः पातालं स्पृशन्ति, वृक्षाः पादैः पातालं स्पृशन्ति। साधु जना इव के सन्ति, साधु जन की तरह कौन है, साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। अब यहाँ पर वृक्षाः दे दीजिए। वृक्षाः के शिरस्सु वहन्ति, नभः, वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति। आगे चलते हैं। मानवाः लोभेन वृक्षान् करतन्ति, वृक्ष को काट डालते हैं मानव लोभ के कारण। वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। रिक्त स्थान भरना यहाँ पे। वृक्षाः रचयन्ति, वृक्षाः वनम रचयन्ति, वने वने निवसन्ति, वने वने वृक्षाः निवसन्ति, वृक्षाः निवसन्ति कुत्र, वने वने। शाखा, रिक्त स्थान भरना है। शाखा दोलासीना, विहगाः, विहगाः कूजन्ति, विहगाः कूजन्ति, वृक्षाः कूजन्ति, यहाँ पे कूजन्ति है तो कूजन्ति विहगाः। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधु जना इव सर्वे वृक्षाः, वृक्षाः पिबन्ति किम, जलम। साधु जना इव, साधु जन की तरह कौन, वृक्ष। सर्वे वृक्षाः, साधु जना इव। स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरसु वहन्ति वृक्षाः, नभः शिरसु वहन्ति वृक्षाः, वृक्षाः पादैः पातालं च स्पृशन्ति, नभः वहन्ति वृक्षा शिरस्सु। इस प्रश्न में आपको ऑड वन चुनना है। भिन्न प्रकृतिकम पदम, भिन्न जो है अलग है, ऑड वन है। जैसे वृक्षः पत्रम फलम गृहम। अब इसमें से देखिए ये तीनों शब्द नपुंसकलिंग है तो वृक्ष हो गया अलग। नासिका, हस्तः, केशः, गजः, ये सब देखिए पुल्लिंग है, अह लगा हुआ है। इधर देखिए नासिका ऑड है। छात्रः, शिक्षकः, क्रीड़ा क्षेत्र मकरः, तो ये देखिए इसमें सब अह लगा हुआ है, इधर म लगा हुआ। क्रीड़ा क्षेत्र नपुंसकलिंग है। वानरः, मत्स्य, मकरः, मंडूकः, इसमें से कौन है, बंदर, मछली, मकर, मंडूक। पानी में रहने वाले तीन है, इसमें कौन पानी में नहीं रहता है, वानर। वृक्षाः प्रतिबिंबम कुत्र पश्यन्ति, एमसीक्यू क्वेश्चन है, विकल्पात्मक प्रश्न है। वृक्ष अपना प्रतिबिंब कहाँ देखते हैं, तो वृक्ष अपना प्रतिबिंब जल में देखते हैं। के स्वप्रतिबिंबम पयोदर्पणे पश्यन्ति, कौन अपना प्रतिबिंब जल में देखते हैं, तो वृक्ष देखते हैं। समान अर्थ का मेलन करना, वृक्ष का मतलब क्या है यहां पर बताइए। पादपः। खग का क्या अर्थ है, विहग। नभ का क्या अर्थ है, गगन। मेघ का क्या अर्थ है, जलद। पयः का क्या अर्थ है, पयः जलम। पवन का वायु। इस तरह अपने अपने अभ्यास पुस्तिका में वृक्ष के ऊपर कुछ वाक्य लिख लीजिए, परीक्षा के लिए उपयोगी होता है, और इस वाक्य को अभ्यास कीजिए। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है, तरुः, पादपः, महीरुह, विटपः, ये वृक्ष के पर्यायवाची हैं। बहुत ही आनंददायक वृक्ष होता है और उपयोगी होता है, सबके लिए आश्रय देता है। पेड़ों को आश्रय, पेड़ जो है पक्षियों को आश्रय प्रदान करता है। विशालः वृक्षः अस्ति, वृक्षस्य पर्णानि हरितानि सन्ति, वृक्षः वर्धते। वाक्य बनाना हो अगर, छोटा वाक्य, वृक्षः वर्धते, पेड़ बढ़ता है। बहुवचन में बताना, वृक्षाः वर्धन्ते, वृक्षेषु खगाः निवसन्ति। देखिए दो लड़के झूल रहे हैं तो बालौ दोलयतः। यहाँ देखिए मनोरम दृश्य है पुष्प का, पुष्पेषु तित्तिलिकाः उत्पतन्ति, अत्यंत ही मनोरम दृश्य है। एतानि रमणीयानि पुष्पानि
विकसन्ति। वाक्य ऐसा बना सकते